मेरे पापा को इंसाफ चाहिए, उन सबको फांसी दिलाई। खटिया पे गिर गए, बोल रहे हैं हम अब न जी बहू गोली मार दे। बारूद थाना क्षेत्र के कौड़िया निजामत गांव में दो पक्षों में जो है हिंसक लड़ाई हो गई, झड़प हो गई, जिसमें जो है गोली बारूद चली है। गोली बारूद चलने से जो है दो लोग को गोली लगी है। मौके पे जो है एक व्यक्ति गोली लगने से जो है उसका सीना छल्ली हो गया, जिसके कारण वह इस दुनिया से अलविदा कर गया, यानी कि ख़त्म हो गया, मर गया। एक व्यक्ति की पैर में गोली लगी है, व्यक्ति घायल है। वहीं जो है दोनों पक्षों में मिलाकर लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। किसी का सर फट गया है तो किसी की गंभीर रूप से चोटें आई है। अब कहेंगे आप कि आखिर बारूद थाना क्षेत्र के कौड़िया निजामत गांव में इतनी बड़ी हिंसक झड़प कैसे हो गई? आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि लोग जो है लोग को काटने पे मजबूर हो गए और इतना काटने पे मजबूर हुए कि एक व्यक्ति की जान चली गई। मामला बस दो धुर जमीन का था। जमीनी विवाद में जो है पूरा हिंसक झड़प हुई है। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, जिसका मूल जड़, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस झगड़े का मूल जड़ जमीनी विवाद तो था, लेकिन मौत का मूल जड़ जो है यह सामने आपके स्क्रीन पर चल रहा विजुअल है। इस तस्वीर में जो मूर्ति में जो व्यक्ति दिख रहा है, इस व्यक्ति का नाम महेंद्र भगत, या यूँ कहा जाए स्वर्गीय महेंद्र भगत। इस व्यक्ति के मूर्ति को जो है तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, कारण ज़मीन को लेकर था। आपको बता दें कि जितेंद्र माली, या यूँ कहते जितेंद्र भगत की मौत हुई है गोली लगने से। जितेंद्र भगत के बड़े भाई को जो है पैर में गोली लगी है। एक भाई जो है गंभीर रूप से घायल है, सर फटा हुआ है। वहीं महेंद्र भगत के परिवार में, स्वर्गीय महेंद्र भगत के परिवार में लगभग 2-3 आदमी जो है गंभीर रूप से जख्मी है, सर फटा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है स्थिति खराब है। पुलिस उन सभी को डिटेन करके रखी हुई है, क्योंकि जितेंद्र माली जो कि भगत कह लीजिए, माली कह लीजिए, वे गोली लगने से उनकी मौत हुई है। इस सब के पीछे जड़ जो है ज़मीन का है। ज़मीन को लेकर सुबह में नापी होता है, नापी होने के बाद जो है इधर उसका पड़ गया तो उधर उसका पड़ गया, तू मैं बातें होती है, गलत कमेंट पास होता है, और बात जो है बच्चों के बीच बढ़ते बढ़ते जो है सियानों के बीच आ जाता है, और लाठा फटा के साथ साथ गोली बारूद चलता है। क्यों? क्योंकि उसी क्रम में जो है जितेंद्र जो कि डेट किए हैं, उनके तरफ से इस मूर्ति को तोड़ा गया। जब इस मूर्ति को तोड़ा गया तो इस मूर्ति के घर वाले जो थे, महेंद्र भगत के जो उनके बेटे, उनके पोते जो है नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज दादा का जो है यह मूर्ति तोड़ने वाला कौन है। मामला ज़मीन का है तो ज़मीन का मामला सट आउट होगा। आखिर इस मूर्ति ने क्या बिगाड़ा है कि ये लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं? इस पर जो है बाताबाती होती है, तू ही होती है, कहा कही होती है। और उधर से जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि जो मृतक हैं जितेंद्र भगत, जितेंद्र माली, उनके परिवार के तरफ से जो है कट्टा निकाला जाता है। कट्टा उनके परिवार से निकाला जाता है कि हम जो है तुमको आज खेल ख़त्म कर देंगे। खेल ख़त्म करने के लिए भाई साहब कट्टा तो निकालते हैं, लेकिन परिणाम इसका एकदम उल्टा होता है। छीना छपटी बीच बचाव क्रम में जो है उनके ही कट्टे से उन्हीं की गोली लग जाती है। उनके भाई के पैर में गोली लगती है, उनके सीने में गोली लगती है, छीना छपटी में गोली लगती है, और जो है जितेंद्र माली, जितेंद्र भगत इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। कारण बस ज़मीन का। बिहार में जो है लगातार ज़मीन का मामला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इस सबके पीछे कौन जिम्मेवार है, कैसे है, क्यों है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितेंद्र माली ने कट्टा निकाला कि महेंद्र भगत के परिवार वालों ने कट्टा निकाला, इस पर भी हम जो है पुष्टि नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। बस वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार कही हुई बातें को हम आपके सामने परोस रहे हैं। उन लोगों ने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, कहा कि हम लोगों ने देखा कि पहले जो है जितेंद्र माली के द्वारा जो है उनके महेंद्र भगत के मूर्ति को तोड़ा गया, जिसके आक्रोश में जो है यह पूरा मामला गड़बड़ा गया, बिगड़ गया, लड़ाई उत्पन्न हो गई, दबा कर मारपीट हुआ है दोनों पक्षों में, और जिसके कारण सर भी फटा है, गोली भी लगा है, मौत भी हुई है। अभी का मामला बस इतना ही है खबर बनाने तक कि महेंद्र भगत जिनकी मूर्ति तोड़ी गई है,
उनके परिवार वालों पर आरोप लगा है जितेंद्र माली की हत्या करने का। क्योंकि स्वाभाविक की बात है कि जब किसी के परिवार में मौत हो जाती है या मृत पड़ जाते हैं तो संवेदना उनके प्रति प्रकट हो जाती है। भले गोली कैसे चला, कौन चलाया, इसका कोई अता पता नहीं है। स्थानीय लोग कुछ और कह रहे हैं। पुलिस महेंद्र भगत के वंशजों को जो है डिटेन करके रखी हुई है, क्योंकि जितेंद्र माली के मौत हुई है, जितेंद्र माली के परिवार वाले भी घायल हुए हैं। तो संवैधानिक की बात है कि संवेदना तो प्रकट होगी, लेकिन इस मामले को संवेदना के नज़र से ना देखते हुए तहकीकात के नज़र से देखा जाए कि आखिर इस लड़ाई के पीछे का रीजन क्या है, किसने कब गलती किया, क्यों किया। और वहीं जिनका सर फटा हुआ है महेंद्र भगत के परिवार वालों का, जैसे कि प्रिंस कुमार हैं, रवि भूषण हैं, इन लोगों का कहना है कि हम जब अपने घर वापस आ रहे थे चौक चौराहा से तो जितेंद्र माली के द्वारा जो है गलत कमेंट पास किया जा रहा था। जब मैंने उनको रोका कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, नापी हुआ है, ज़मीन आपका होगा या हमारा होगा, तो फिर ये गाली जैसी शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। उसी को लेकर जो है और बातें बढ़ गई। बातें इतनी बढ़ी कि वे लोग सीधे पहुंच गए हमारे दादा के मूर्ति के पास, जो कि यह मूर्ति है महेंद्र भगत का, और इसको तोड़ने लगे। जब और भी बीच बचाव में करने गया तो इन्होंने हाथ छोड़ दिया, हमारा सर फट गया। फिर उससे भी नहीं हारे तो इनके भाई साहब जो है कट्टा लेकर आ गए, हम लोग पे तान दिए, कट्टा को छीना छपटी होने लगा। उसी क्रम में जो है गोली चल गई, और गोली चली तो जितेंद्र भगत की जो है मौत हो गई। बाकी कहानी क्या सही है क्या गलत है ना हमने देखा है ना आपने देखा है, बस कही सुनी बातें को हम आपके सामने परोस रहे हैं। बस निवेदन करेंगे पारू थाना और मुजफ्फरपुर पुलिस का कि इस मामले की तहकीकात ज़रा ठीक से किया जाए, इसके पीछे की सही जो है गलत का जो है मुआयना किया जाए कि आखिर मौत हुई तो हुई क्यों, गोली चलाया तो चलाया कैसे, कट्टा निकाला तो निकाला कौन। और एक और बात, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी जितेंद्र माली बाहर से अपने गांव आते थे तो वे जो है इस तरह का माहौल बनाते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा होती थी। फिर ये चले जाते थे तो फिर मामला झगड़ा शांत हो जाता था। इस बार भी वे बाहर से आए हुए थे, घर बन रहा था, और इसी क्रम में जो है लड़ाई इतनी बढ़ी कि जान चली गई। बाकी आप लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं, प्रतिक्रियाएं दीजिएगा।